नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। उसी को देखते हुए हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में साथियों आज हमारा टॉपिक है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। यहाँ से भी साथियों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, जिनका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वो इस वीडियो को जरूर देखें। और साथियों, यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये है जो भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रूसेलोसिस जो रोग पर नियंत्रण जो लक्ष्य है भारत का वो कितना है? वो 2025 है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो भी 2025 है साथियों। और नेक्स्ट है कि यूरिया आयात को बंद करने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो भी 2025 है। यानी यूरिया के जो इंपोर्ट है उसको बंद करने का जो टारगेट है भारत सरकार का वो कितना है? वो 2025 रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत को $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो भी 2025 है। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो भी 2025 है साथियों। और नेक्स्ट है कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 20% करने का जो लक्ष्य है वो कितना? वो भी 2025 है साथियों। तो साथियों, 2025 के जो टारगेट हैं, जैसे सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, यूरिया के आयात को बंद करने का लक्ष्य, भारत को $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है, ये मोस्टली ये 2025 तक है। यानी 2025 तक के ये टारगेट हैं। तो इनको देख लीजिएगा साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो 2028 है साथियों। साथियों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो 2028 है। साथियों देखिए, इसमें क्या है, ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, लेकिन ये क्या है, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को यानी डिजिटल को भूलना नहीं है। तो उसका टारगेट है 2028। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है कि वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्ट टिकट देने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो साथियों 2027 है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2030। और नेक्स्ट है कि पशुओं में फुट और माउथ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? तो वो 2030 है साथियों। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का जो लक्ष्य है वो कितना है? 2030। जो साथियों सर्विस सेक्टर है उसमें $1 ट्रिलियन जो निर्यात है उसका टारगेट रखा गया 2030। और नेक्स्ट है साथियों, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की जो कमी करने का जो टारगेट है वो भी 2030 है साथियों। और नेक्स्ट है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? 2030। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो 2030 है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है मोस्टली, क्योंकि साथियों रेलवे का एग्जाम है और रेलवे से रिलेटेड है। तो भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो 2030 है साथियों। नेक्स्ट है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो कितना है? वो भी 2030 है साथियों। और नेक्स्ट है कि कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है वो भी कितना है? 2030। यानी जितने भी भारत में वाहन हैं उनको उनमें से 30% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो टारगेट है वो 2030 तक है। यानी टोटल वाहन में 30% जो वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। ये टारगेट है भारत सरकार का। नेक्स्ट है कि HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है और मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया वो भी 2030 है साथियों। नेक्स्ट है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो भी 2030। यानी साथियों 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य वो भी 2030 है। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है उसको प्राप्त करने का जो
टारगेट है 2030 है वो भी साथियों। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य है, यानी चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य है भारत का, वो 2040 है। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो टारगेट है वो 2047 है साथियों। और नेक्स्ट है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, तो इसके उपयोग को 80% तक कम करने का जो टारगेट रखा गया वो कितना रखा गया, 2047 साथियों। और नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का जो लक्ष्य है वो कितना है, 2047, यानी जो एटॉमिक एनर्जी है उसको 1 लाख मेगावाट जो करने का टारगेट रखा गया वो 2047 है साथियों। और नेक्स्ट है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का जो टारगेट है वो भी 2047 है साथियों। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य है वो भी 2047 है। और नेक्स्ट है मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2050 है। और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 है। और नेक्स्ट है कि भारत द्वारा नेट जीरो का जो टारगेट है वो भी 2070 है। ये साथियों तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि भारत जो है नेट जीरो का जो टारगेट रखा गया वो 2070 है, और भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो टारगेट रखा है वो 2070 है। और मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का जो टारगेट है वो कितना, वो 2050 है। इंपॉर्टेंट है, वो 2070 नहीं है, वो 2050 है साथियों। तो ये साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ महत्वपूर्ण है, तो इनके टारगेट आपको याद रखने हैं साथियों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाए हैं, जो साथियों इंपॉर्टेंट है उनको देखे गए हैं। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों आप एग्जाम को बहुत अच्छे से जाइए, और हमने जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कराई है उससे मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा साथियों, और आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथियों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।